चार भुक्कड़ ननंद के ससुराल में नई भाभी की रसोई। घी में बने हुए ये बूंदी के लड्डू तो लाजवाब है। और ये आलू की कचौड़ी तो खाकर देखो, मजा आ गया खाकर। अगर मुझे पता होता कि भैया की शादी में इतनी सारे पकवान बनेंगे तो मैं तो हर साल अपने भैया की शादी करवाती। वर्षा की ये बात सुन गायत्री, सौम्या और अर्पिता उस पर हंसने लगती हैं और अब चारों बहनें बैठकर अपनी भाई की शादी के लड्डू, कचौड़ी, समोसे का लुत्फ उठाती हैं। तभी वहां उनकी माँ अनुराधा आती है। अपनी चारों बेटियों को इस तरह शादी में खाता देख अनुराधा बोलती है, वाह, तुम्हारे भाई की जयमाला हो रही है और तुम चारों हो कि यहाँ ठूसने में लगी हुई हो। घर में ना सही, कम से कम यहाँ तो थोड़ी शर्म कर लो। आसपास के लोग कैसे देख रहे हैं पता भी है। अरे माँ, आप भी ना, लोगों का काम देखना ही तो है। आप जाओ और हमें खाने दो, अभी तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं है। चारों का 100 किलो से ऊपर वजन बढ़ गया है, लेकिन तुम चारों को तो अपनी फिक्र ही नहीं है। अपनी माँ अनुराधा के समझाने पर भी चारों मोटी नंदे अपने खाने पर रोक नहीं लगाती और शादी का आधे से ज्यादा खाना खुद ही चट कर जाती हैं। उधर शादी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं, जिसके बाद अब अनुराधा अपनी नई नवेली बहू सृष्टि और बारात के साथ घर आ जाती है और बड़े प्यार से अपनी चारों बेटियों के साथ मिलकर सृष्टि का गृह प्रवेश करती है। कितनी सुंदर है मेरी बहू, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। माँ, आजकल बहू का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, उन्हें खाना बनाना भी आना चाहिए। भाभी, आप खाना तो अच्छा बनाती हो ना? मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। आप छोले भटूरे कैसे बनाती हो? ज्यादा मिर्ची तो नहीं डालती हो ना उसमें? अपनी चारों नंदों को अपने गृह प्रवेश पर ऐसे सवाल करता देख सृष्टि हक्की बक्की रह जाती है, जिसे देख अनुराधा, अभी तुम्हारी भाभी ने ठीक से घर में कदम रखा भी नहीं और तुम चारों ने खाने की बातें शुरू कर दी। बहू, ये चारों ऐसे ही हैं। अनुराधा सृष्टि को अंदर ले आती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और आज सृष्टि की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मैं क्या बनाऊं? मैं क्या बताऊं? तुझे जो बनाना हो, तेरा मन करे तू वो बना ले। ऐसे कैसे माँ? आज भाभी की पहली रसोई की रस्म है और आप उन्हें उनकी मर्जी का खाना बनाने के लिए कह रही हैं। भाभी, आप एक काम करिए, आप शाही पनीर, मटर मशरूम, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता और चाय बना लीजिए। और दम बिरयानी, वेज पुलाव, पूरी, गार्लिक नान, चटनी, रायता और सलाद तो आप बनाना ही। ये तो मेन कोर्स हो गया। हम आपको बताते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में आप राज कचौड़ी, रोल, पिज्जा, ब्रेड ढोकला और पनीर टिक्का बनाना। मीठे में भाभी आप गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, रसमलाई और फूड कस्टर्ड बनाना। इतना सारा खाना तो मेरी शादी में भी नहीं बना था, जितना ये चारों मुझसे मेरी पहली रसोई में बनवा रही है। तुम चारों क्या कह रही हो? इतना सारा खाना बहू अकेले कैसे बनाएगी? माँ, फिक्र मत करो, अगर भाभी को किसी चीज की जरूरत होगी तो हम चारों उनकी मदद कर देंगे। अपनी चारों नंद की बात सुन सृष्टि को थोड़ा सुकून मिलता है, जिसके बाद अब सृष्टि किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है कि तभी वहां उसकी चारों नंद भी आ जाती हैं। लगता है ये चारों मेरी मदद करने के लिए आई हैं। जितना मैंने सोचा था उतनी बुरी नहीं है ये। भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, जरा हम भी खाना चक्कर देखें। वाह भाभी, इतनी क्रिस्पी पूरी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। और ये शाही पनीर की सब्जी, ओए होए होए होए, साथ में ये गुलाब जामुन और रसमलाई ने तो खाने में 4 चांद लगा दिए। सृष्टि की चारों भुक्कड़ नंदे किचन में आकर उसकी मदद करने की बजाय धीरे धीरे कर सृष्टि का बनाया हुआ सारा खाना चट करने लगती हैं, जिसे देख सृष्टि, ये क्या, तुम चारों ने तो आधे से ज्यादा खाना खत्म कर दिया। अब घर में बाकी सब लोग क्या खाएंगे? कोई बात नहीं भाभी, आप थोड़ा और बना लो, वैसे भी अभी सबके खाने में वक्त है। इतना कहकर सृष्टि की चारों भुक्कड़ नंदे किचन से बाहर चली जाती हैं। ये मेरी मदद करने के लिए आई थी कि खाना सफा चट करने? अब दोबारा मेहनत करनी होगी। इतना कहकर बेचारी सृष्टि अब जल्दी जल्दी दोबारा से खाना बनाने की तैयारी करती है और सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। तभी उसकी चारों नंद टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। अरे ये क्या, अभी तो तुम चारों ने रसोई में पेट भरकर खाना खाया था और फिर खा रही हो। भाभी, उसे खाना नहीं बल्कि टेस्ट करना कहते हैं। हम तो बस चेक कर रहे थे कि खाने में नमक मिर्ची तो ज्यादा या कम नहीं हो गई है। इतना कहकर अब चारों भुक्कड़ नंदे जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगती हैं और आखिर में बेचारी सृष्टि के लिए मुश्किल से एक पूरी और कढ़ाई में लगी हुई थोड़ी सब्जी बचती है। इतनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ बनाया और मुझे ही नहीं मिला। ऐसी भुक्कड़ नंदे तो भगवान किसी भी दुश्मन को ना दे। ऐसे ही सृष्टि का शादी का पहली रसोई का दिन गुजर जाता है
और अब हर रोज उसकी चारों भुक्कड़ नंदें हमेशा अपनी भाभी से कुछ न कुछ किचन में खाने के लिए बनवाती रहती हैं, जिसके चलते सृष्टि काफी परेशान होती है। तुम चारों ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और अब तुम चारों को फिर से खाना खाना है। इतना ज्यादा खाना खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मामी आप कहे तो ऐसे ही रही हो जैसे हम दारू सिगरेट के नशे कर रहे हैं। अरे खाना ही तो खा रहे हैं, वो भी आपके हाथ का बना हुआ। अब जल्द से जाइए और हमारे लिए चाउमीन और सैंडविच बनाकर लाइए, बड़ी जोरों की भूख लगी है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इनका पेट है या कुआं, जब देखो खाती रहती हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये चारों मिलकर मुझे भी कुकर में बनाकर खा जाएं और एक डकार भी ना लें। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन चारों भुक्कड़ नंद का खाना कम नहीं होता। आज पूरे घर में अनुराधा ने ऋषि मुनियों को बुलवाकर बहुत बड़ी पूजा करवाई थी और उनके लिए भोजन भी बनवाया था। बहू, पूजा तो समाप्त हो गई, अब चलकर इनके लिए भोजन लेकर आते हैं। दोनों सास बहू जैसे ही किचन ऋषि मुनियों के लिए बनाया हुआ भोजन लेने के लिए जाती हैं, तो देखती हैं कि चारों भुक्कड़ नंद ने ऋषि मुनियों के लिए बनाया हुआ सारा खाना खा चुकी हैं। हे भगवान, ये तुम चारों ने क्या किया? जानती भी हो कि ये भोजन किसके लिए था? माँ जी, अब हम क्या करें? अगर ऋषि मुनियों को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। कहीं वो गुस्से में आकर हमें कोई श्राप न दे दे। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल रामायण की टाइम की बातें कर रही हो। ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता, भूख लग रही थी तो हमने खा लिया। अगर इतनी भूख लग रही थी तो बाहर से मंगवा कर कुछ खा लेती या कुछ और बना लेती। जानती भी हो इस खाने को बनाने में बहू को कितना वक्त लग गया। अरे खा खा कर एक दिन फट जाएगी। तुम्हारे इतने मोटे शरीर को देखकर तो शादी के लिए भी कोई रिश्ते वाले हाँ नहीं करेंगे। अनुराधा और सृष्टि की बात सुन चारों भुक्कड़ नंद को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं अब बेचारी सृष्टि और अनुराधा जल्दी जल्दी दोबारा से ऋषि मुनियों के लिए खाना बनाती है और उन्हें भोजन करवाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और आज गायत्री और अर्पिता को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। तो बताइए बहन जी, आपको हमारी बेटियां कैसे लगी? हमें थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, हम कल आपको बताते हैं। वेदिका अपने दोनों बेटों को लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देख इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे बिना बताए चली क्यों गई? क्योंकि वो रिश्ता नहीं करना चाहती। मैंने तुम चारों को कितना समझाया है कि डाइट करो, इतना मत खाओ, लेकिन तुम चारों हो कि सुनती ही नहीं। भाभी इतना परेशान मत हो, इन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, कोई और हाँ कर देगा। इतना सब कुछ देखकर भी भुक्कड़ नंद को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दिन रात बस खाने में ही लगी रहती हैं। वहीं जब भी कोई उन्हें रिश्ता देखने वाले आते तो उनके मोटापे की वजह से रिश्ते से साफ इनकार कर देते और अब तो उनके कॉलेज में भी हर कोई उनका मजाक उड़ाने लग गया था। अरे हटो हटो, देख नहीं रही हो हमारे कॉलेज की 4 हिप्पोपोटेमस आ रही हैं, इन्हें रास्ता दो निकलने के लिए। पूनम की बच्ची, जुबान संभाल कर बात कर, वरना क्या करोगे? अपने मोटे और थुलथुले पेट से हमें मार के नीचे गिरा दोगी। इतना कहकर पूनम अपने कॉलेज की सभी सहेलियों के साथ उन चारों का काफी मजाक उड़ाती है। सभी के सामने इतना मजाक उड़ता देख चारों घर आती हैं और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती हैं। बस अब बहुत हुआ, अब हम चारों कॉलेज नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बजाय वो चारों घर से निकलना ही बंद कर देती हैं और अब घर में बैठकर हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती हैं। और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। चारों नंद हर रोज की तरह बैठकर भर भर कर खाना खा रही होती हैं कि तभी अचानक गायत्री और वर्षा के सीने में दर्द होता है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं, जिसे देख सभी लोग जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। ज्यादा घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों को ही शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। ये सब उनके ज्यादा वेट की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इनका भी चेकअप करवाना चाहिए, कहीं इन्हें भी कोई बीमारी न निकले। डॉक्टर की बात सुन घर में सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद अपनी मां के कहने पर अर्पिता और सौम्या भी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते हैं और उनकी रिपोर्ट में भी शुगर और थायराइड निकलता है, जिसे देख हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? देखो, हमारी बात ना मानने का नतीजा, अब हो गई ना बीमारी जो तुम्हारे साथ कौन जिंदगी भर रहेगी। आई एम सॉरी भाभी, आप सही कह रही थी, लेकिन अब तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। काश हम आपकी बात मान लेते। किसने कहा तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है? मैं हूं ना। अगर तुम अभी भी अपनी डाइट और हेल्थ ध्यान दोगी तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है।
चारों भुक्कड़ नंदे अब अपनी भाभी की बात मानकर अपनी एक हेल्दी डाइट शुरू करती हैं। साथ ही साथ डेली एक्सरसाइज और वर्कआउट भी करती हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनका वेट लॉस होता है और साथ ही उनकी थायराइड और शुगर कंट्रोल में रहती है। और अब चारों नंद ऐसे ही हमेशा अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखती हैं।